हेलो दोस्तों, मैं रंजीत सेवदा आपका मनन चौधरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए जो हमारी बीएससी सेकंड ईयर का पेपर नंबर सेकंड था उसकी हम यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बुक से चल रही थी, तो उसका आज हम जो लास्ट मेथड है वो पढ़ेंगे, यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस मेथड के बाद हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी और यूनिट नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। तो इस मेथड के हम 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे और यही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस 2 क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको मेथड बताऊंगा कि कौन सा मेथड और कैसे किया जाता है। तो चलो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि dx और dy को अलग अलग बांटेंगे। तो इसमें आपको देखना होगा कि आपको जो है ये इस प्रकार इसका पक्षांतर नहीं करना है कि पहले ए स्क्वायर को अंदर गुणा करा दिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को उस तरफ गुणा करवा दिया और इसका सॉल्यूशन किया। इस प्रकार नहीं करेंगे, बल्कि जो ये हमारे पास दिया गया है इसी से हम सोल्व करेंगे। इससे ज्यादा हमें जो है जोड़ना घटाना नहीं है। और इस प्रकार करेंगे कि एक्स डी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई डी एक्स इज अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब इनका पक्षांतर उस तरफ कर लेंगे। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ कि एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई भी है यहाँ, वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और यहाँ डी एक्स प्लस। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसको अलग अलग कर लिया। तो कुछ गलती हुई है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है कि जो हमने ये कोष्टक है ये टोटल की लगा दिया, जबकि ये टोटल की नहीं है, ये ओनली यहीं तक है, एक्स और वाई के नीचे नहीं है। मैं एक बार स्पष्ट कर देता हूँ नीचे लिख के, रुको, कि मन ने जो लिखा है हमने ये कुछ एक गलती कर दी है, उसे सुधार रहे हैं। dx प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो अब ये हमारा बिल्कुल सही है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास अक्स के गुणा में है वो तो क्या है, अक्स के गुणा में m और y के गुणा में जो है वो n। यदि मैं आपको एक जो हमारे पास कोई मानक रूप में यदि मैं बताऊं इसे, तो m dx प्लस n dy से तुलना करनी है इज टू 0 और हमें m और n ज्ञात करना है। तो अब यहाँ यदि हम तुलना करते हैं तो हमारे पास m और n क्या प्राप्त होते हैं कि m इज टू, तो हमारे पास प्राप्त होता है x प्लस ए स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और n इज टू हमारे पास प्राप्त होता है y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा इतना। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि यदि जो जहां यहाँ m हमने dx के गुणा में है तो इसका dy के सापेक्ष क्या है, अंश का अवकलन करेंगे। तो डेल m अपॉन डेल y, देखो थोड़ा रिलेट करते हुए चलना ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे इसे। थोड़ा मेथड थोड़ा टफ है तो आप इसे थोड़ा, अब इसको यदि हम अक्ष के साथ y के सापेक्ष अक्ष का अवकलन करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अंश का अवकलन कर रहे हैं। तो फिर ए स्क्वायर को कांस्टेंट है, हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हुआ
अंश बटा हर वाले से यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का यदि करेंगे तो गुणा 1 माइनस डॉट है ये माइनस, फिर वाई बाहर आ जाएगा और यदि इसका करेंगे तो 2y। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में हो तो इतना अवकलन तो आपको करना आता ही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो सभी बच्चे सोल्व कर पाएंगे। और यदि अब डेल एन की बात करूं मैं, चलो यहाँ डेल एन निकाल लेते, तो एन इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, एन इक्वल्स टू हमारे पास था वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स, क्या है वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यदि एन किसके वाई के गुणा में आता है तो हम इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा वाई का, तो 0 माइनस ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो इसका यदि करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुणा में 1 एक्स का करेंगे तो और माइनस और 2x और x, तो 2x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अपॉन देखो आप तो किस प्रकार से याद रखा है आपने इस सूत्र को मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो हर हर महादेव, हर हर और महादेव। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये होल स्क्वायर इसलिए मैं तो इस प्रकार याद रखता हूँ, और आप किस प्रकार पढ़ाया आपने और किस प्रकार किसी टीचर ने आपको पढ़ाया है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं आपको उसके बारे में उतना ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू, माइनस का चिन्ह अंदर की तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा कि ए स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास डेल एम अपॉन डेल एक्स क्या आया था, डेल एम ऑन डेल एक्स इक्वल्स टू यही आया था, डिट्टो बिल्कुल यही सेम हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यदि डेल एन इक्वल्स अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल एम अपॉन डेल एक्स होता है, यदि यह हमारे पास होता है तो ही यह यथार्थ समीकरण है। देखो ये पुष्टि करने का तरीका है कि यदि हम कोई दूसरे क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व कर देते हैं और तो वहाँ यहाँ अगर ये हमारे पास इस प्रकार नहीं आता है तो हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे और किसी और मेथड से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह इस मेथड से यदि हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास डेल एम अपॉन डेल एन इक्वल्स टू ये दोनों बराबर आने ही चाहिए कि डेल एन अपॉन डेल एक्स और डेल एम अपॉन वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स और डेल एम अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें 4 पोर्शन और करने होंगे, इसके बाद 4 जो है
पॉइंट हमें सोल्व करने होंगे। तो पहला पॉइंट क्या होगा, देखो यहाँ तो हमने जांच की उसकी, अब आगे हम क्या करेंगे, यू एक्स वाई निकालेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, हम यू एक्स कोमा वाई निकालेंगे तो वो होगा कि एम का डी एक्स के सापेक्ष समाकलन। तो एम हमारे पास क्या था, एम था हमारे पास समाकलन एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। y को चर मानना है, y को चर मानकर इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर वाई डॉट 1 अपॉन वाई। y को अचर मानने से मतलब है कि ये यदि हम इसे चर मानते हैं तो इसका हम सॉल्यूशन इस प्रकार नहीं कर पाते, और हमने पीछे भी अचर ही माना है, तो अचर मानेंगे तो हमारे पास ये इस प्रकार जो 10 की फॉर्म में है वो आंसर प्राप्त होंगे। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये हमारे पास यू एक्स वाई का मान प्राप्त हुआ। अब हम सेकंड पॉइंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हमने यू एक्स वाई निकाला, सेकंड पॉइंट है यू का हम वाई के सापेक्ष समाकलन करेंगे, सॉरी अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, यू हमारे पास प्राप्त हुआ, सॉरी डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है दोस्तों, अब यदि इसका हम अवकलन करते हैं तो हमारे पास अवकलन प्राप्त होगा, यहां भी हमने y को अचर माना है, सॉरी y को चर मानेंगे यहाँ, क्योंकि हम y के सापेक्ष ही अवकलन कर रहे हैं। तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, x का मान तो 0 हो जाएगा, और ए स्क्वायर 10 इनवर्स x अपॉन y का यदि करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि 10 का यदि हम यदि अवकलन करते हैं तो समाकलन का जस्ट उल्टा होता है, और फिर इसका एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि यह डिटो y अपॉन एक्स होता तो हम इसका नहीं करते, लेकिन ये x अपॉन y है तो हम इसका फिर से एक बार अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो माइनस कॉमन आ जाएगा और y की पावर -2 हो जाएगी, तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर होगा। एक बार और करेंगे तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे कि माइनस का ए स्क्वायर एक्स अपॉन, अब इसमें क्या है कि वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, कॉमन आएगा जो ऊपर चला जाएगा, फिर वो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम थर्ड टर्म की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा जो टर्म है वो क्या है, थर्ड टर्म है कि एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो एन हमारे पास था वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अभी बोर्ड की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसलिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ आपको। जल्दी यदि बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं आपको उस पर पढ़ाने लग जाऊंगा। अभी कुछ अरेंजमेंट नहीं हुआ है, तो अभी हम यहीं पर इसी पे पढ़ते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी फोर्थ पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हो चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये v ऑफ वाई क्या है कि हमने जो थर्ड टर्म किया है उसका समाकलन करना है। तो n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई इज इक्वल्स टू समाकलन ऑफ, अब इसमें हमारे पास y आया तो y dy हुआ तो हाफ वाई स्क्वायर। अब हम इस समीकरण का यदि व्यापक हल प्राप्त करें, क्योंकि व्यापक हल इसका प्राप्त करना है, तो u x y प्लस वी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो हमारे पास यू एक्स वाई क्या प्राप्त हुआ था, यू एक्स वाई प्राप्त हुआ था एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर 10 इनवर्स
एक्स अपॉन वाई प्लस वी वाई का मान क्या था हमारे पास कि हाफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो ये हमारा क्वेश्चन यही सोल्व होता है और हम क्या करेंगे, इस 2 को इस तरफ भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a² टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे सी डेस या के कुछ भी आप दे सकते हो, ये कांस्टेंट है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम ये 2 क्वेश्चन ही करेंगे। इन्हीं क्वेश्चनों से यही 2 क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही मेथड पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि ये कुछ एक लेंथी है। तो बड़ा देखो, एक क्वेश्चन ही में ही हमें 15-16 मिनट लग गए हैं। तो आगे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा स्पीड से कराऊंगा। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप टेंशन मत लेना, वैसे मैंने आपको करवा दिया है लगभग कोर्स। अब देखो इसमें इसने अगले ने डिवाइड किया हुआ है, दिया है। कुछ एक क्वेश्चनों में एग्जामिनर जो है थोड़ा सिंपल फॉर्म में दे देता है ताकि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसमें देखो हमें सिंपल फॉर्म में दिया है एक तरीके से कि इसने dx और dy अलग अलग दिया है। तो हम इसकी तुलना करेंगे, तो तुलना कैसे करेंगे कि m dx प्लस n dy जो हमारा मानक समीकरण उससे तुलना करेंगे। तो m इज इक्वल टू हमारे पास हुआ y 1 + 1/x cos y और n हमारे पास प्राप्त हुआ x प्लस log x माइनस x साइन y। ठीक है दोस्तों, n और m तो हमारे पास प्राप्त हो चुका। अब डेल m अपॉन डेल y, डेल m अपॉन डेल y करेंगे तो 1 + 1/x तो हमारे पास इसी प्रकार प्राप्त होगा। और सॉरी ये प्लस है तो ये माइनस का साइन y क्योंकि हम अवकलन कर रहे हैं। और डेल n अपॉन डेल x की यदि हम करते हैं तो 1 + 1/x माइनस साइन, सॉरी इसमें थोड़ा, हाँ ये y में है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम इसे छोड़ो पकड़ो विधि से करते कि एक को ले लेते फिर एक को छोड़ देते, एक को ले लेते फिर एक को छोड़ देते। ठीक है दोस्तों, तो अब इससे यदि देखा जाए तो ये दोनों हमारे पास बराबर हुए प्राप्त हुए। तो डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x। देखो यहाँ लिखना है हमें कि दिया हुआ समीकरण एक यथार्थ समीकरण है। ठीक है, तो इसका हल हम आगे ज्ञात करेंगे। तो हम हल ज्ञात करने से पहले अब वो 4 जो है पॉइंट यूज करेंगे। 4 पॉइंट यूज करने के लिए m dx करेंगे तो समाकलन m यहाँ लिखेंगे, m होगा 1 + 1/x प्लस cos y। cos y क्या है, इसका dx के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो यहाँ y एक चर मानेंगे तो y x प्लस log x प्लस y को यदि चर मानेंगे तो x cos y। ठीक है दोस्तों, अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हम क्या करते हैं, ux y का क्या है अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे y के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे तो x प्लस log x तो ऐसे प्राप्त हो जाएगा क्योंकि y का 1 हो जाएगा। और माइनस cos x का करेंगे, अवकलन कर रहे हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि अवकलन में cos y को sin y में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस का चिन्ह जो आता है वो आगे आ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट हम यदि करेंगे तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या प्राप्त होगा। थर्ड पॉइंट हमें क्या करना है कि n माइनस डेल u अपन डेल y निकालना है। अब ये 0 प्राप्त हो रहा है कैसे, क्योंकि n का मान जो हमारे पास प्राप्त था वो था x प्लस log x माइनस x साइन y और यही डेल y का मान प्राप्त हुआ तो इसका मान तो हमारे पास 0 प्राप्त हो गया। v ऑफ y निकालेंगे, v ऑफ y क्या है कि n माइनस डेल u अपॉन डेल y का dy के सापेक्ष समाकलन। तो यह तो 0 है तो 0 dy का 0 कांस्टेंट मान सकते हैं इसी, लेकिन
वह कांस्टेंट है, 0 है। कांस्टेंट हम लास्ट में मानेंगे, क्योंकि अब हमें क्या करेंगे कि u ऑफ x कोमा वाई व्यापक पद निकालेंगे प्लस v ऑफ y करेंगे, तो c, तो y x प्लस log x प्लस x cos y, हाँ, प्लस 0 प्लस c। तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो x प्लस log x प्लस एक्स कोस वाई इजिक्वल्स टू सी, सॉरी यहाँ इजिक्वल्स टू आएगा। तो दोस्तों हमारी पूरे सेशन को देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो किसी बच्चे ने भी, किसी भाई ने या किसी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेट रहे और आपके लिए अलग अलग प्रकार की क्लासें और अलग अलग प्रकार के जो टॉपिक्स पे है वीडियोस बनाए। धन्यवाद दोस्तों।